मतलब से मतलब है। राधे राधे, हरे कृष्णा सभी को। तो आज है 2 दिसंबर और मैं अभी उठी हूँ और हमारे बाबू तैयार हो गए नहा के। मेरी हालत देखो, वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है। कल भी मैं थोड़ा बहुत किया था शूट, तबीयत ही सही नहीं चल तबीयत ही सही नहीं चल रही, बोला ही नहीं जा रहा है, तो मैं क्या ही शूट करूँ। अभी मैं उठ गई हूँ, मैं भी नहाऊंगी, जल्दी से नहाती हूँ, फिर भोग वगैरह बनेगा। मम्मी ने दोनों बाबू को तैयार कर दिया है स्नान करा के। डैडी पूजा कर रहे हैं। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठंड लग गई है, पता नहीं कैसे ठंड लग गई है। अभी इस टाइम की ठंड लग जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब तबीयत ठीक नहीं है, आँखें भी ऐसे हो रखी है एकदम। और मैंने ऑयल लगवाया था मम्मी से कल, अब मैं अभी तो वॉश नहीं कर पाऊँगी। सुबह में सोची धूप में ही वॉश करूँ, दिन में करूँगी। अभी नहा लेती हूँ फटाफट से, फिर उसके बाद मैं वॉश करूँगी। अब मैं नहाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ, फिर दर्शन कराती हूँ दोनों बाबू के नहाने के बाद में। अभी मैं छूऊंगी नहीं, अभी मैं स्पर्श नहीं कर सकती दोनों को, खाली दूर से देख सकती हूँ। वो बैठे उधर, आपको भी नहाने के बाद में ही दर्शन कराती हूँ। चलिए अब मैं जल्दी से नहा के आती हूँ पहले। तो मैं नहा कर आ गई थी जल्दी से, और जब मैं आई बाहर तो डैडी की पूजा हो चुकी थी और डैडी आरती कर रहे थे। तो मैं भी फटाफट से ऐसे ही जल्दी से आ गई और फिर आरती करने लगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं टाइम से नहीं उठ पाई थी थोड़ा सा, पर उठ गई हूँ और पूजा भी मुझे मिल गई है। फिर उसके बाद में मंदिर में पूजा हो गई थी, फिर उसके बाद में मैंने दोनों बाबू की आरती करी, श्रृंगार आरती। श्रृंगार आरती करके मैं आपको दर्शन कराती हूँ। ये देखिए आज के दर्शन, और हमारे दोनों ही बाबू बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये ड्रेस ना मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। मैंने तब आपको ड्रेस कलेक्शन दिखाया था ना विंटर्स का, तब मैंने आपको बताया भी था कि ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारी लगती है। और ये देखो हमारे कान्हा कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, ये फ्रॉक ड्रेस है। कान्हा की ड्रेस में कॉलर बनाया हुआ है, लाडली जी की ड्रेस में कॉलर नहीं बना है, हाई नेक टाइप है। तो ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो चलिए अब हम किचन में चलते हैं। किचन में मम्मी कर रही हैं सुबह के भोग की तैयारी। आज बन रहे हैं चने, तो चने फ्राई करेंगे। मम्मी ने ये बॉईल कर दिए, उबाल दिए हैं, और टमाटर मिर्च वगैरह सब कट करके रख लिए। बस इनको फ्राई करना है, नॉर्मल तरीके से ही फ्राई करेंगे। इसमें टमाटर, मिर्ची, हल्दी, हरा धनिया और हल्का फुल्का जो मसाला वो इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर दिया, और चने एकदम बन गए हैं। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, नॉर्मली बन जाते हैं। और इधर साइड में मम्मी ने ना आलू कट किए हैं 3, और मिर्च इसमें, क्योंकि थोड़ी सी आलू की पकौड़ी बना रही है भोग के लिए मम्मी। तो यहाँ पे बेसन लिया है, अब इसमें हल्दी ऐड करी, उसके बाद हरा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा, जो साबुत जीरा होता है ना, वो डाल दिया। उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और नमक डाल दी, और ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करी। हरा धनिया था नहीं, आज ख़त्म हो गया था रात, तो इस वजह से हरा धनिया मिसिंग है पकौड़ी में, पर कोई बात नहीं। अब अच्छे से इधर साइड में बन रही है चाय डैडी मम्मी के लिए। ये देखिए चाय भी बन ही जाएगी, तब तक पकौड़ियाँ बनेगी। और पकौड़ी का भोग ही लगेगा, चाय तो भोग में नहीं दी जाती है लड्डू गोपाल जी को। काफ़ी सारे भक्त पूछते हैं मुझसे क्या चाय का भोग भी लगाया जाता है। तो देखिए चाय और कॉफ़ी का भोग नहीं लगता, क्योंकि उसमें कैफीन होता है, तो इसका भोग कभी भी प्रभु को नहीं लगाइए। लड्डू गोपाल जी, लाडली जी, किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। तो हमारा भोग रेडी हो गया है सुबह का। चने मैंने कर लिए हैं, पकौड़ी, तो सबसे पहले भोग लगा देते हैं। और ये मेरी अलग चाय बन रही है, मतलब चाय नहीं है, जुकाम हो रहा है ना, उसके लिए मैं कुछ अलग ही अपनी ड्रिंक बना रही हूँ।
तो सबसे पहले मैं आ गई थी दोनों बाबू को भोग लगाने के लिए। ये है आज की प्रसादी, भोग लग चुका है और अब हम सब खाएंगे। तो ये मेरा भोग मतलब भोग प्रसादी है जो मैं अभी भोग पाने वाली हूँ, और मम्मी साइड में बैठी है और डैडी ने भोग पा लिया था तो हम दोनों साथ में बैठ के पा रहे थे। घर में ना सबको मिल बांट के भोग पाना चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा दो, सबको दो, है ना। और यहाँ पे हमारा भोग हो चुका था, सुबह का नाश्ता हो गया। मम्मी कट कर रही है सब्जी। सब्जी में आज गाजर बनी है, आलू गाजर। तो यहाँ पे मम्मी कट कर रही है और इधर देखिए हमारे दोनों बाबू बैठे हैं। मम्मी ने सब्जी कट कर दी थी तो फिर मैं आ गई किचन में सब्जी बनाने के लिए। नॉर्मल तरीके से ही सब्जी बनाएंगे। और काफ़ी सारे भक्तों का कमेंट आता है, कुछ चीज़ें होती हैं कि भक्त बोलते हैं ये नहीं खाना, इस चीज़ का भोग नहीं लगाना। तो देखिए जिसके संप्रदाय में जो जो चीज़ मना की जाती है, जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं, उस हिसाब से ना कुछ चीज़ें होती हैं उनको मना किया गया है कि इस चीज़ का भोग ना लगाएं। लेकिन जो कोई संप्रदाय में नहीं है, जैसे गाजर हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आई थिंक बैंगन को भी बोलते हैं नहीं भोग लगाना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि मना करते हैं। लेकिन हम किसी भी संप्रदाय में नहीं है और गाजर का हम भोग लगा देते हैं। बाकी अगर आपके संप्रदाय में मना किया गया है इस चीज़ का भोग ना लगाएं, बाकी हम भोग लगाते हैं, शुरू से लगाते आए हैं और अभी भी लगाते हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि तामसिक होती हैं, वो चीज़ों का हम भोग नहीं लगाते, नॉर्मल तरीके से ही सात्विक भोजन बनाते हैं। तो ये हमने फ्राई कर दी है गाजर आलू की सब्जी, नॉर्मल तरीके से मैंने फ्राई करी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैंने किया नहीं है, बहुत ही सिंपली मैंने सब्जी बनाई है ये। अब इसमें लास्ट में हम डाल देंगे पानी, और पानी डाल के अब इसको कुछ देर बनने के लिए रख देंगे ढककर, जिससे कि अच्छे से बन जाए और जो गाजर है अच्छे से मतलब बन जाए, पक जाए। तो यहाँ पे मैंने ये ढक दिया है। अब इसको थोड़ा सा मीडियम कर दूंगी मैं और बन जाएगा। तो अभी सब्जी वगैरह बनने के लिए रख दिया मैंने। अब मैं सोच रही हूँ अपने हेयर वॉश कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल हो रहा है। कल बहुत ज़्यादा ऑयल लगाया मम्मी ने, मुझे जुकाम भी हो रखा है और ऑयल लगाने के बाद ही अब मैं हेयर वॉश करूँगी। तो चलिए अभी मैं जैकेट निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। थोड़ा सा धूप लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है तो धूप में बैठना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में मम्मी बनाएंगी रोटी, चावल की रोटी, गाजर आलू की सब्ज़ी बनी है उसके साथ, बहुत ही अच्छी लगती है। फिर भोग लगाएंगे और फिर जाना है कृति के घर भी जाना है और थोड़ा सा मार्केट का भी काम है। तो चलिए अब मैं पहले हेयर वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में छत पे जाऊँगी कुछ देर के लिए धूप लेने। बोला नहीं जा रहा, मतलब जुकाम इतना एक हाथ वाला जुकाम हो रहा है ना, पता नहीं। तो मैं आ गई हूँ छत पे, हेयर वॉश हो गया मेरा और अभी धूप एकदम मस्त तेज़ वाली धूप निकली हुई है। और धूप अभी तेज़ है लेकिन जुकाम हो रहा है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँगी 10 मिनट धूप में, बाल खोल लूँगी, थोड़ा सूख जाएंगे बाल तो मैं नीचे चली जाऊँगी। धूप काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे कोल्ड में। तो अभी मैं छत पर हूँ, छत पर इधर की साइड धूप नहीं आ रही। कॉलोनी में कितना सन्नाटा रहता है यार, ऐसा लगता है मुझे क्या लगता ही है कि जैसे कोई रहता भी है नहीं, इतना सन्नाटा, आस पड़ोस में इतना सन्नाटा, किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे रात हो रही है। धूप। चलो अब मैं आपको मिलूँगी नीचे पहुंचकर, भोग वगैरह लगाना है, मम्मी बनाएंगी रोटी। अब फिर मुझे कैप भी बनाना है ऊन वाला, तो मैं जल्दी से अपना बाल खोल लेती हूँ, थोड़ा सुखा लेती हूँ, फिर मैं नीचे जाती हूँ।
मैंने बाल खोल लिए थे और कुछ देर में धूप में बैठूंगी, फिर उसके बाद नीचे जाऊंगी क्योंकि सर्दी मतलब इतनी भी नहीं है, लेकिन वही है ना, तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए धूप में बैठना बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बैठूंगी। और ये देखिए कितने ज़्यादा बाल निकल रहे हैं, मतलब मैं तो ना बहुत ही परेशान हो गई इन बालों को लेके। इतने ज़्यादा बाल निकल रहे हैं ना, मैं सही में बहुत परेशान हूँ। तो चलिए कुछ देर में बैठती हूँ, फिर नीचे चलती हूँ। तो नीचे मैं आ गई थी, 10-15 मिनट बैठी मैं धूप में, फिर उसके बाद नीचे आके मैंने बुनना स्टार्ट कर दिया था। ये मैं कैप बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी का, निकुंज का कैप बना रही हूँ। तो कैप मेरा बन गया था टाइम से। फिर उसके बाद में मैंने दोनों लाडी लाल जी को भोग लगाया क्योंकि 12 बज चुके थे। फिर उसके बाद में कृति के घर जाना था और थोड़ा मार्केट का भी काम था, तो मार्केट जाना था। तो यहाँ पे भोग लगा दिया है। भोग प्रसादी पाई नहीं थी क्योंकि आके पाऊंगी। आज ना मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसके वजह से नहीं कर रहा है, मन ही नहीं कर रहा। तो मम्मी ने दोनों बाबू को आराम करा दिया है। अब हम दोनों निकलेंगे, सबसे पहले मार्केट जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरी 1 बजे वाली वीडियो है वो मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो वो मैं एडिट करके बैठी हूँ, तो अभी मैं अपलोड करूँगी। फिर उसके बाद हम निकलते हैं कृति के घर के लिए और पहले मार्केट जाएंगे। तो हमने दोनों बाबू को करा दिया है आराम भोग लगा के। अब हम निकल रहे हैं। एक तो पूरा बज गया है अभी, तो अभी थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा। 1-1:30 बजे पहुँचेंगे कृति के यहाँ पे। थोड़ा सा मार्केट का भी काम है, डैडी को पहले लंच देना है, फिर कृति के यहाँ निकलेंगे। चलो। तो मार्केट हम पहुंच गए थे। मम्मी को थोड़ा सा सामान लेना था और मुझे भी थोड़ा सा सामान लेना था नॉर्मली, तो वो मैंने लिया। फिर उसके बाद हम आ गए बर्तनों की शॉप पर क्योंकि हमें लेनी थी मिल्टन की बॉटल्स। और क्योंकि अभी ना सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, तो मंदिर में जो हम घड़ा रखते थे झारी जी, वो अब नहीं रखा करेंगे क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। अभी हमने ये बोतल ले ली है, इसमें ही रखा करेंगे क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा ठंडा पानी तो नहीं रखा जाएगा, थोड़ा सा गुनगुना करके हम रख दिया करेंगे। तो हम बोतल लेकर निकल गए थे और फल लिए थोड़े से। फिर हम आ गए कृति की कॉलोनी में मतलब पहुंच ही गए थे उसके घर पे। और अब चलिए चलते हैं अंदर, क्या कर रहे हैं। और निकुंज के मैं आपको दर्शन कराती हूँ, निकुंज से मिलिए, तो आइए। निकुंज लाल लाल हो रहे हैं आज तो। ओहो लाल लाल हो रहे, लाल लाल। निकाल दो, निकाल दो। मेरे हिसाब से आ जाएगी बस तो क्या पे। ये वही कैप है जो मैं घर पे बना रही थी ना, हेयर वॉश करके जब नीचे आई थी तो यही कैप बना रही थी। ये निकुंज के लिए बनाई है क्योंकि इसकी ड्रेस मम्मी ने बनाई थी। ड्रेस में अभी आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर लग रही है ड्रेस भी। और रेड कलर की ही बनाई है और आज निकुंज रेड कलर की ही पोशाक पहन के बैठे हैं देख रहे हो। और फिर केले जो लेके गए तो उसका भोग लगाया। और यहाँ पे ये देखिए निकुंज का छोटा सा टिफिन आंटी लेकर आई है, बहुत ही क्यूट सा लग रहा था, छोटा सा टिफिन है और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे थे और इतने प्यारे लग रहे थे निकुंज। मुझे लग रहा था कि नहीं आएगी, पर आ जाएगी कैप, साइज़ एकदम परफेक्ट है क्योंकि पहली बार बनाई है ना। निकुंज जो हमारे कान्हा जी है ना, उनसे थोड़ा बड़े हैं, इसलिए मुझे लग रहा था कभी आए या फिर ना आए, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज थे, पर कैप बिल्कुल परफेक्ट आई है। आ गए कृति के किचन में कृति भी काम करती है, देखो देखो कृति भी काम करती है भी करती है काम में। चलिए चाय बना रही है कृति, ये देखो। पागल हो गई भाई, पागल हो गई, जुकाम हो रहा। ये चाय बन गई सुंदर लगेगी, पीने में अच्छी होनी चाहिए। झुकी पड़ी है लड़की। बन गई चाय, चाय बन गई। ये स्पेशल वाली चाय है, वैसी वाली नहीं है। ये मैं जुकाम हो रहा है ना, वैसी वाली चाय है। तुलसी वाली, अदरक नहीं है इसमें, अदरक खत्म हो गया हमारे घर का।
इसमें बहुत सारी चीज़ें डली हुई है, इससे मेरा जुकाम ठीक होगा। इसमें बर्फ डालो, बर्फ। इसको पीने के बाद में जुकाम सही हो जाएगा। अगले ब्लॉग में बिल्कुल अच्छे से आऊँगी, बताऊंगी नहीं पर रेसिपी किसी को भी। कुछ डाला बिना तो इतनी तारीफ करती हूँ। बन गई चाय, पीते हैं हम चाय। चलो मैं चाह रही हूँ आराम से। ये देखिए, ये है ड्रेस जो कि मम्मी ने निकुंज के लिए बनाई है। और ये ड्रेस ना मतलब ऐसे ही बना दी थी मम्मी ने, लेकिन अभी क्रिसमस आ रहा है, आता है ना क्रिसमस त्यौहार, तो उसके लिए परफेक्ट है। और अचानक ही बनी है। और ये ड्रेस ना आंटी बना रही है निकुंज के लिए, रेड कलर की है। मतलब रेड कलर निकुंज को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे आंटी बना रही है क्रोशिया से। इतनी कंप्लीट हुई है। और कैसी लग रही है आपको निकुंज की ड्रेस, कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे हमारी चाय हो गई है, अब कुछ देर बैठेंगे फिर हम निकलेंगे घर। हम जा रहे हैं, निकुंज उठ गए, हम जा रहे हैं, जाके कन्नू मन्नू को उठाएंगे। इनका छोटा सा टिफिन है, इसके अंदर मेवा निकुंज का छोटा सा टिफिन। ये देखो, चलो निकुंज, राधे राधे, बाय। क्या 6 दिसंबर, 6 दिसंबर का। अन्नपूर्णा के व्रत। अच्छा, चल बता दूंगी मैं पूछ कर। ठीक है, बाय बाय आंटी, नमस्ते। अच्छा लगा, बाय। चलो ठीक है आंटी नमस्ते, आज ये व्यक्ति संडे में बाय बाय मैम, बाय। ठीक है, चला नमस्ते नमस्ते। टोपी, कन्नू की टोपी, एकदम स्वैग वाली टोपी। ना कन्नू, कन्नू उठ गया है। तो हम आ गए थे घर और हमें 4:30 हो गए थे। आके सबसे पहले दोनों बाबू को उठाया और उठा के बैठाया। अब दोनों को मैं भोग लगाऊंगी, फिर उसके बाद में बाकी का काम करूंगी। और गला इतना ज़्यादा ख़राब है ना, अभी भी मेरा गला आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको आवाज़ से समझ ही आ रहा होगा, गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है। और वंशिका और शोभित भी आ गए थे, ट्यूशन पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं कल। मतलब कंटिन्यूसली एग्ज़ाम है, छुट्टी है ही नहीं बीच में बिल्कुल भी, 1-2 ही एग्ज़ाम में है, बाकी छुट्टी नहीं है। तो दोनों बैठ कर पढ़ रहे हैं। तो मैं आज सुबह ना खाना नहीं खाई थी, सुबह नहीं दोपहर का जो है मैं भोग नहीं पाई थी, तो मुझे ना भूख लगने लगी। तो फिर आकर मैं भी खाना खाने लगी, भोग लगा दिया था मैंने, दूध का भोग लगाया था। और उसके बाद में मैं खाना खाने लगी थी क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो इसलिए मैंने जल्दी खाना खा लिया। 6-6:30 हो रहे होंगे, तो फिर मैं खाना खाने बैठ गई। और अब रात को क्या ही खाऊंगी, मैंने सोचा कि अभी खा लेती हूँ, क्योंकि जब भूख लगे ना खा लेना चाहिए। और दोपहर का ऐसा हो गया था कि एक तो कोल्ड हो रहा है ना, तो उसमें मन नहीं करता खाने का, इसलिए नहीं खाया था। मम्मी ने आज के रात के भोग में बनाया है खीर। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी खीर है, ये मम्मी ने बनाई है गुड़ वाली खीर। तो उनका मन था कि गुड़ वाली खीर शायद कान्हा को खानी होगी, तो वही वैसा ही भाव डाल देते हैं जब उनको कुछ खाना होता है ना कि ये बनाओ। तो रात्रि का भोग भी हो गया है, का भोग हो चुका है रात का। आज बना है खीर, गुड़ वाली खीर मम्मी ने बनाई थी। बाकी मैंने तो दिन में आज खाना नहीं खाया था, तो वही मैंने खाया है। फिर थोड़ी सी मैंने खीर भी खा ली थी जो भोग वाली थी। और अभी हमारे दोनों बाबू बैठे हैं, दोनों की ड्रेस चेंज करेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा टीवी कथा सुनेंगे, फिर मैं आराम करा दूँगी। डेली वाला जो रूटीन होता है वही करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा करना नहीं है। और कोल्ड मुझे हो रखा है, थोड़ी हालत थोड़ी सही है आज, पर कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रखा है। गला कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता है एकदम किच इतना ज़्यादा। तो आज 1-2 दिन से सिलाई का काम भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी मुझे काफ़ी ड्रेस बनानी है सोनम की कान्हा जी की,
तो अभी 2 कपड़े बाकी है, उनकी 6 ड्रेस बनेंगी, तो अभी वो भी करना है मुझे कंप्लीट। कल तो शायद मार्केट जाना होगा थोड़ा सा, उसमें नाक ही बंद हो जा रही है बार बार सांस लेने के लिए। तो वही चीज़ है कि सिलाई करूँगी अभी बैठ के, एक दिन के बाद में स्टार्ट करूँगी। सारा निपटाना है जल्दी से काम सिलाई का, क्योंकि फिर हम जा रहे हैं सबसे प्यारी जगह, हमारी सबसे प्यारी जगह। और मेरी सबसे प्यारी जगह क्या है वो तो आप सबको पता ही है। और जिसको डाउट है वो कमेंट्स करना, जिसको पता है अच्छा कमेंट्स पे बताना, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देंगे। मेरी प्यारी जगह, सुकून से भरी, सबसे अलग, पूरी दुनिया से अलग कौन सी जगह है जहाँ हम जा रहे हैं। तो फाइनली पैकिंग वगैरह भी करनी है मुझे और सिलाई का काम भी निपटाना है। तो चलिए कोई नहीं, कल का दिन तो मार्केट में जाएगा, कल को छोड़ के फिर मैं स्टार्ट करूँगी सिलाई करना। और अभी फ़िलहाल हम थोड़ा बाबू को कपड़े चेंज करा देते हैं। गला मेरा गया। चलिए मैं बाद में वॉइस ओवर करूँगी, अभी ब्लॉग ही नहीं शूट हो पा रहा है। तो दोनों बाबू की ना ड्रेस चेंज मैंने कर दी थी। गरम शर्ट पहनाई है और जो कैप लगा के रखा था ना वो मैंने लगा लिया है, क्योंकि ना ठंडी हो गई है स्टार्ट, तो बिना कैप के सही नहीं है, इसलिए मैंने दोनों को वही वाला कैप लगा लिया था। और ये देखिए शर्ट्स कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। ये गरम कपड़े की शर्ट है तो वही पहनाई है, क्योंकि अभी सर्दी में कॉटन का तो कुछ भी नहीं पहनाना है। और जिस तरह से हम पहनते हैं ना उसी तरह से हमें दोनों लाडली लालजू का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे बाबू देख रहे हैं कथा और मैंने गोद में लिया हुआ है। फिर उसके बाद में मैं शयन करा दूँगी, हाथ पैर दबाऊँगी और आराम से शयन करा दूँगी। और ये देखिए कथा सुन रहे हैं और मम्मी डैडी मैं सभी इस टाइम हम कथा सुनते हैं, लाडली लालजू भी। और यहाँ पे मम्मी बुनाई कर रही हैं और ये ड्रेस बना रही हैं, ड्रेस नहीं ये पगड़ी बना रही है। ड्रेस ये बन चुकी है, देखो ये भी सुंदर सी लग रही है ना। ये सोनम के कान्हा जी की बनी है बुलन वाली और मैं बना रही हूँ वेलवेट वाली। तो ये एक ड्रेस बनी है, 2 ड्रेस मम्मी ने बना दी है और एक ड्रेस ये है। तो 2 ड्रेस और रह गई है जो कि 0 नंबर है, 1 नंबर कान्हा जी की है, वो भी प्यारी सी बनेगी। छोटी सी ड्रेस मुझे बड़ी प्यारी लगती है। तो चलिए कुछ देर में मैं शयन करा दूंगी बाबू को और हम भी सो जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।